जो आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर उन हिंदू परिवारों के लिए जिनके बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्योंकि खबर यह कि जामिया यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है धर्म के नाम पर। वहां जो हिंदू हैं उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। कॉल फॉर जस्टिस नाम के एक एनजीओ ने जामिया पर एक गंभीर आरोप लगाया। एनजीओ के मुताबिक जामिया में हिंदू छात्रों, हिंदू शिक्षकों और हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है। जामिया पर आरोप यह कि हिंदुओं पर कलमा पढ़ने और धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। कॉल फॉर जस्टिस ने जामिया के हिंदू छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की शिकायत के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की। 6 लोगों की इस कमेटी में कौन कौन लोग थे? इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शिवनारायण ढींगरा थे। हाईकोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील राजीव तिवारी और पूर्णिमा थी। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव थे। दिल्ली सरकार में पूर्व सचिव नरेंद्र कुमार और क्रोडिमल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद शामिल थे। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोग हैं। इस कमेटी का काम था जामिया में हिंदुओं के खिलाफ चल रही साजिशों का पता लगाना और अपनी जांच में जो पाया उसको सुनकर हैरान रह गया हर कोई। अब आप सुनिए कमेटी ने क्या कहा जांच रिपोर्ट में, सुनिए जरा। कमेटी ने कहा कि जामिया में हिंदुओं से धार्मिक भेदभाव होता है। यह आरोप नहीं, कमेटी की रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि जामिया में हिंदुओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, सच्चाई है। कमेटी ने कहा कि धर्मांतरण ना करने पर हिंदू लड़कियों को रेप करने की और उन पर तेजाब फेंकने की धमकी दी जाती है। सोचे यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है धर्मांतरण धमकी। हिंदू स्टूडेंट, हिंदू प्रोफेसर या हिंदू कर्मचारी कोई भी हो, वो हिंदू है तो धमकी दी जा रही। धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए हिंदू छात्रों को फेल तक कर दिया जाता है। सोचिए जरा, धर्मांतरण की धमकियां जामिया के मुस्लिम शिक्षक देते हैं और मुस्लिम छात्र देते हैं और कोई सुनने वाला नहीं। लव जिहाद के मामले भी जामिया में सामने आए हैं। ये उसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में है। जामिया में जानबूझकर लड़कियों और हिंदू SC ST स्टूडेंट को ज्यादा एडमिशन दिया जाता है। हिंदुओं के भेदभाव की घटना के बाद कई हिंदुओं ने यूनिवर्सिटी छोड़ तक दी। कट्टर मुस्लिम संगठनों का दखल यूनिवर्सिटी के अंदर है जो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। ये देश के प्रतिष्ठित समझे जाने वाले शैक्षणिक संस्थान की सच्चाई है। जामिया के अंदर हिंदू छात्र छात्राएं इतना ज्यादा डरे हैं कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहते इस मामले में। हम चाहते थे कि लोगों की जुबानी आपको सुनाएं, तो किसी तरीके से एक बच्ची को, एक पीड़िता को अपनी आप बीती बनाने के लिए हमने मनाया। उसकी पहचान उजागर हम नहीं करेंगे क्योंकि यही वो बच्ची चाहती थी और इसलिए उनसे फोन पर हमने बात की। क्या कहा है उस हिंदू लड़की ने, अब सुनिए। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत है रिगार्डिंग हिंदूज। हिंदू मेरी आइडेंटिटी भी है और यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल वाली बात भी है एक हिंदू होना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ तो हमारे फेस्टिवल्स पे रोक लगाई जाती है। हमारे हर वे में कल्चरली हमें बहुत सप्रेस किया जाता है और बहुत इन्फ्लुएंशियल इस्लाम को दिखाया जाता है। टू बी स्पेसिफिक, आई विल से कि बहुत तरीके से, बहुत सॉफ्टली हमें कन्वर्जन की ओर लेकर जाया जा रहा है। तो शुरुआत मेरी हिजाब पहनने से की गई, फिर आप चलिए नॉनवेज खा लीजिए, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। नमाज पढ़ना सिखा देता हूँ मैं। एक प्रोफेसर है जो मुझे अक्सर इस तरीके से बातें करते हैं वो मुझसे। ये तो आपने पीड़िता की बात सुनी, लेकिन हमने इस समिति के मेंबर डॉक्टर नदीम से भी बात की। उन्हें बताया कि धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों को जामिया के वाइस चांसलर तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। हमारे सामने जो लोग आते थे वो ये बताते थे कि उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था और न सिर्फ टीचिंग फैकल्टीज़ ही उन्हें प्रताड़ित करती थी क्लास के नाम पर, स्टूडेंट्स को नंबर कम देने के नाम पर, बल्कि वहाँ पढ़ने वाले उन्हीं के क्लास फेलो, क्लासमेट्स या सीनियर्स थे, उनका भी एक बड़ा दखल रहता था उनकी अलग अलग चीज़ों को लेकर। कुछ लिबरल लड़कियां थीं, ये उन लड़कियों ने या उन लड़कों ने बताया जिनकी क्लासमेट या क्लास फेलो इस तरह की लड़कियां थीं जो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही थी, तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया और बार बार उन्हें इस बात के लिए रोका टोका जाता था कि आप ऐसे ना आया करें।
आप ऐसे ना रहें, आप बाकायदा बुर्का पहन कर आएँ, हिजाब पहने वगैरह वगैरह। मैंने देखा और मैंने पाया कि कारवां बड़ा लंबा हो रहा था शिकायत करने वाले लोगों का, और वो बहुत ज़्यादा भी हो जाता, लेकिन इसमें बहुत ही है सेलेक्टिव। हमने लोग लिए 27, लेकिन 27 में भी बहुत ख़राब बातें हमें देखने को मिली, हमें शर्म आ रही है। कमेटी के टीम मेंबर्स के हिसाब से हिंदुओं के साथ हो रहा है भेदभाव 2005 में शुरू हुआ था, अब से 19 साल पहले। लेकिन 2011 के बाद हालात और ज्यादा खराब होते गए। इन आरोपों पर जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर को ओएसडी से हमारी बात हुई। आरोपों पर कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं, सुनिए जरा कि वीसी के ओएसडी क्या कह रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, हमारी बात हुई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर से। उनका कहना था कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं उन पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला जा रहा था। तो क्या इस तरह की जो शिकायतें हैं, क्या इस शिकायतों को आप लोग संज्ञान में लेंगे और इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा? कि रिपोर्ट में जो नाम है वो क्लियर नहीं है, किनका है ये एक्सपीरियंस, है ना, क्या कौन व्यक्ति हैं, किनका एक्सपीरियंस है, क्या एविडेंस उनके पास है। अगर उनके पास कुछ इस तरह का क्लिंचिंग एविडेंस है जहां पर पता चले कि ऐसे व्यक्ति ने उनको धर्म परिवर्तन का जबरन कोशिश किया गया है, तो जो न्याय संगत और जो कानून सम्मत कार्रवाई है उसको करना चाहिए और करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी भी है। अगर इस मामले में होम मिनिस्ट्री एक्शन लेती है तो जामिया को लेकर कई और खुलासे भी सामने आ सकते हैं, और हो सकता है कि वो खुलासे अभी जो खुलासे हमने किए उससे भी ज्यादा बड़े, भयावह और डरावने।